अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अपना पेज नंबर 501 और इंशाल्लाह ताला आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलें जी। लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी आपको पता है अब कितनी है। जल्दी से हमने क्या करना है, जब भी इसको लर्निंग करनी है शुरू में आपने क्या करना है, जल्दी से अपनी जो है ना स्पीड्स ऐसे लिख लेनी है। उर्बाना की, सेकेंडारी, एक्स्ट्रा उर्बाना, ठीक है, एक्स्ट्रा उर्बाना और फिर ऑटोस्ट्रादा। ठीक है, अब जो जो हमें स्पीड चाहिए होगी उसके साथ साथ हम लिखते जाते हैं। कहते हैं लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी पर उन ऑटोवेतुरा, किसकी बात कर रहा है, ऑटोवेतुरा की बात कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, बस ये दो चीजें हमने देखनी है। ऑटोवेतुरा सुले ऑटोस्ट्रादे, ऑटोस्ट्रादे की स्पीड लिख लेते हैं 130 है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड है ना। ऑर्डिनारियमेंटे, आमतौर पर, यानी जो नॉर्मल स्पीड है वो 130 है। बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्डिनारियमेंटे के वैसे भी सवाल आपके वेरो हैं, लेकिन देखें ये बता तो दिया आपको गैस, मगर इसमें गैस की कोई जरूरत नहीं है, आपको वैसे भी ये चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, आगे फिर कहते हैं लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी पर उन ऑटोवेतुरा, ऑटोवेतुरा की बात आ गई। कहाँ पे है जी, स्ट्रादा एक्स्ट्रा माने प्रिंसिपाले, ये है जी हमारा स्ट्रादा एक्स्ट्रा माने प्रिंसिपाले। उसकी स्पीड नॉर्मल लिख लेते हैं 110। तो कहता है कि जी ऑर्डिनारियमेंटे जो स्पीड है यानी नॉर्मल स्पीड वो 110 है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑटोवेतुरे मतलब क्या है, रिमोटकी की बात नहीं हो रही, तो बाकी के लिए यही स्पीड है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं जी। लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी पर उन ऑटोवेतुरा, रिमोट की नहीं है। कहाँ पे बात हो रही है, स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बानिस सेकेंडारिया, इसकी बात हो रही है। इसकी कितनी स्पीड होती है, 90। ये क्या कह रहा है, 90 कह रहा है। ठीक है, वेरो है सवाल। फिर कहते हैं जी वेलोसिटी मासिमा ऑटोवेतुरा की बात हो रही है। कहाँ पे, चेंत्री अबिताती, चेंत्री अबिताती क्या होता है, उर्बाना, तो वहां पर कितनी होती है, 50 होती है। ये भी यही कह रहा है, ऑर्डिनारिया मेंटे दी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए। फिर है लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी पर un ऑटो व्हीकल, एक गाड़ी की बात करें जिसका वजन कहाँ तक है, 3.5 टन तक है। ठीक है, उनके लिए यही स्पीड है हमारी। किधर की बात कर रहे हैं, ऑटोस्ट्रादे पे, ऑटोस्ट्रादे की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनारियमेंटे आमतौर पर कितनी स्पीड होती है, 130। ठीक है, 150 कब होती है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलारी कैरेक्टरिस्टिकी में। कब होती है, पर्टिकुलारी कैरेक्टरिस्टिकी में। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको, और अगर आ रही है तो मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, il limite massimo di velocità मैक्सिमम स्पीड की बात हो रही है पर उन ऑटोकारो, ऑटोकारो हो चाहे ऑटोवेतुरा हो चाहे कोई भी गाड़ी हो जो 3.5 टन तक है, उन सबकी हमारे पास यही स्पीड्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो कहता है कि एक ऑटोकारो है फिनो आ 3.5 टन, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी है। किधर की बात कर रहे हैं, स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने, एक्स्ट्रा उर्बाने की बात कर रहे हैं। उसकी कितनी स्पीड होगी, 110 होगी। बिल्कुल 110 ही होगी, चाहे ऑटोकारो है चाहे आपकी ऑटोवेतुरा है चाहे कोई भी गाड़ी है, सिवाय चिक्लोमोटोरी और किसकी हमने बात की थी, क्वाड्रोचिक्ली की। ठीक है, क्वाड्रोचिक्ली नॉन लेजेरी, क्वाड्रोचिक्ली नॉन लेजेरी की कितनी स्पीड है आपकी, 80। ठीक है, और जो चिक्लोमोटोरी है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, 45 होती है। जो आपका माकिना एग्रीकोले है उसकी स्पीड होती है 40, जो निमाती जी के साथ है, और जो चिंगुल आती है यानी कि जो चेन वाला होता है उसकी स्पीड होती है 15। ठीक है, इसको बार बार हम करते जाएंगे, कोशिश करूंगी आपको हर लेसन में इसको रिवाइज करा दूं ताकि आपको ये भूले ना चीजें। अच्छा जी, आगे देखते हैं कि il limite massimo di velocità पर उन ऑटो व्हीकली फिनो और 3.5 टन तक की बात हो रही है। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि नॉर्मल स्पीड्स की हम बात कर रहे हैं। आज स्ट्रादा एक्स उर्बाने सेकेंडारिया पे कितनी है, 90 है। बिल्कुल ठीक है, 90 ही है। Il limite massimo di velocità per un autovettura है in presenza di opposito segnale in tratti di autostrada। opposite segnale आपको पता है क्या है, एक मखसूस साइन और पर्टिकुलरी कैरेक्टरिस्टिक है। देखें पर्टिकुलरी कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ऑटोस्ट्रादा आ गया, और आपकी स्पीड कितनी आ गई, 150। तो सवाल आपका वेरो ही होना है। अगर यहाँ पर पर्टिकुलरी कैरेक्टरिस्टिक की आ जाए और यहाँ पर स्पीड लिखी हो 70, तो फिर रोड कौन सी होगी आपकी, उर्बाना। बस ये दो चीजें हमने याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, आते जाते चलते फिरते अपना काम करते जाया करें, चाहे आप किचन में काम कर रही हैं चाहे आप अपने कहीं बाहर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी है, मेल है फीमेल है, अपनी इन चीजों को जहन में रिपीट करते जाया करें। क्या किया, अच्छा जी उर्बाना की 50 है, सेकेंडरी उर्बाना की इतनी है, इसकी इतनी है, और हमारी जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे बड़ी रोड पर सबसे छोटी रोड पे अप्लाई होती है। ठीक है, कितनी है, 70 और 150, 20 20
का मैच है, यानी 20-20 दोनों को हमने देने हैं। बस इतनी सी बातें और कुछ भी नहीं है। तो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बगैर हमने इसको वेरो नहीं करना। अच्छा, फिर आप आगे देखें, कहता है कौन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, आगे ये वाले बस 2 वर्ड आए तो हमने साथ में क्या देखना, स्त्रादा कौन सा, उर्बाना, स्पीड कितनी होनी चाहिए, 20 प्लस कर देने 70। ठीक है, फिर हो गया। Il limite massimo di velocità per un ottovettura in caso di precipitazione atmosferiche। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेरिक के पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एटमॉस्फेयर से है ये। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, मौसम आपका। तो पर्चिपितासियोने भी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका मतलब है कि बारिश का मौसम है आपका। ठीक है, किसकी बात होगी, बारिश की, यानी कि प्योजा की बात होगी। कौन सी रोड है आपकी, एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले। एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे जब बारिश होती है तो कितनी स्पीड होती है, पीछे जाना होता था ना हमने, इसकी स्पीड थी 110 और पीछे जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है, जो सेकंड आरिया की थी 90। अच्छा, ओटोस्ट्रादा की कितनी स्पीड है, 130, और प्योजा में हमने पीछे जाना था, कितनी हो जानी थी, 110 हो जानी थी। तो ये कितनी कह रहा है देख लेते हैं। ये कहता है कि स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने पे जो आपकी स्पीड एटमॉस्फेरिको जब आपकी यानी बारिश का मौसम होता है तो फिर कितनी हो जाती है, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एटमॉस्फेरिक के वाले जो आपके सवाल है ना, वो भी सारे वेरो हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपने समझना है अच्छी तरह, उसके बाद आपने फिर अपना गैस को यूज करना है, देखना है आपका गैस कितना काम कर रहा है। और गैस को छोड़कर पहले देखें आपको गैस के बगैर भी अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखें, फिर कहते हैं लिमिट मासिमो दी वेलोसिटा पर उन ओटोवेतुरा। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, क्वालसियासी ओटोस्ट्रादा, यानी कहते हैं किसी भी ओटोस्ट्रादा, कोई भी ओटोस्ट्रादा हो, वहां पर हमारी स्पीड कितनी होती है, 130। ये कहता है 150 किलोमीटर पर आवर है। 150 किलोमीटर कब होगी, जब पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होंगे। बिल्कुल ठीक है, आगे देखें, फिर कहते हैं लिमिट मासिमो दी वेलोसिटा पर उन ओटोवेतुरा su una strada extraurbane principale। ओटोवेतुरा की बात आ गई, एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपले आ गया, स्पीड कितनी होती है, 110 होती है। ये कितनी कह रहा है, 90, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखें, कहता है जी आपकी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ओटोवेतुरे के लिए, किधर पे बात कर रहा है, एक्स्ट्रा उर्बाने सेकेंडारिया, कितनी होती है हमारी, 90 होती है। ये कितनी कह रहे हैं, 70। 70 मुझे बताएं किसकी होती है, रिमोर्कियो की होती है। स्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने सेकेंडारिया पर और एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पर कितनी होती है, रिमोर्की की 70 होती है। और ओटो स्रादा पे कितनी होती है, 80 होती है जी। आगे देखें, फिर कहते हैं जी लिमिट मासिमो दी वेलोसिटा पर उन ओटोवेतुरा नाई चेंत्री अबिताती, उर्बाना आ जाए। ठीक है, कितनी है, 70। कहते हैं सेम्परे 70। अब ये देखें, ये वर्ड से हमारा गलत हो गया ना, सेम्परे नहीं 70 होती, इसकी आमतौर पर ऑर्डिनारिया मेंटे कितनी होती है, 50 होती है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के साथ कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के साथ। आगे देखें, इन लिमिट मासिमो दी वेलोसिटा कहता है कि जो आपकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है पर उन ओटोवेतुरा, एक छोटी आम गाड़ी की जो हम बात करते हैं, कहता है कि चेंत्री अबिताती उर्बाना की कितनी होती है, 50 होती है। ठीक है, 50 होती है, लेकिन सैम्परे नहीं होती। सैम्परे इसमें भी गलत है, सैम्परे इसमें भी गलत है। क्यों, ऑर्डिनारिया मेंटे 50 है, आमतौर पर 50 होती है, लेकिन 70 की जा सकती है। कब की जा सकती है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आगे फिर कहता है जी कि आपकी जो लिमिट मैक्सिमम स्पीड है किसकी, ऑटोकारी। ऑटोकारी क्या होते हैं, जो आपके ट्रक होते हैं। कहता है चेंत्री अबिताती में, उर्बाना में, उर्बाना में स्पीड आपकी कितनी है, 50 है, 50 ही रहनी है। ठीक है, 70 कब होगी, सिर्फ सिर्फ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में। ये कहता है जी कि आपकी चेंत्री अबिताती में स्पीड 40 है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छा फिर देखें, कहता है कि आपकी मैक्सिमम स्पीड ऑटो कार और ट्रक की बात कर रहा है, फुरगोने जो होता है, मासा कॉम्प्लेसिवा कितना है, 3.5। तो जिसका वजन 3.5 है उस पर यही लिमिट से अप्लाई होनी है जो हमारे टेबल में है। ठीक है, कहता है कि ऑटो स्ट्रादा पे स्पीड है 120 की, 120 की हमारे पास है ही कोई स्पीड नहीं है, 130 है, 120 कहाँ से आ गई, तो गलत हो गया बिल्कुल आपका सवाल। अच्छा जी, आगे फिर कहता है 3.5 टन तक, यानी इस टेबल की हम बात कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपल है, स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर है एक्स्ट्रा उर्बाने में, कहीं पे नहीं है ना, तो गलत कर दे। 3.5 टन तक की बात करें, ये भी याद रखिएगा। अच्छा आगे आ जाए, फिर
limite massimo di velocità per un ottoवेइकोलो, कहाँ तक उसका वजन है 3.5 टन तक का, यानी हम इस टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चैंत्री अबिताती में है और चैंत्री अबिताती कौन सी आपका उर्बाना कहता है, उसका स्पीड कितनी होनी चाहिए 40 होनी चाहिए। क्यों 40 होनी चाहिए, 50 होगी बस, 40 तो नहीं होगी ना, तो गलत हो गया सवाल। अब आगे देखते हैं, एक बार ये तस्वीर से भी देख लें। देखिए आपका जो 3.5 टन तक की गाड़ी होती है, ये वो स्पीड है जो नॉर्मली हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब 3.5 टन से ऊपर जाएंगे उसका एक थोड़े से सवाल है, उसमें हमने इतनी टेंशन नहीं लेनी, ना ही उसकी स्पीड्स कितनी आपको फिक्र करने की जरूरत है। ठीक है, मेन जो हमारी चीज है ना वो वही है जो 3.5 टन तक की गाड़ी है, उसकी हमें पता है कि सेकेंडारिया अर्बाना में कितनी होती है 90 होती है, एक्स्ट्रा अर्बाना में 110, ओतो स्रादा पे 130। तो उर्बाना की इतनी टेंशन नहीं होती, वो 50 ही होती है। ठीक है, और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में 70 और इसकी 150, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में, इसलिए हमें उसकी भी इतनी टेंशन कोई नहीं है। अच्छा, अब आ जाए हमारा जो 3.5 टन तक से ऊपर होते हैं ना, उसका भी हमने एक पेज करना है, तो उसमें हम देख लेते हैं, लेकिन इतना इसकी टेंशन कोई नहीं है। रिमोर की जब आपकी आ जाती है, रिमोर की आपको पता है क्या होती है, जो त्रेनारे करते हैं। ठीक है, जैसे ये गाड़ी है, वो पीछे से अगर किसी को खींच रही है किसी और गाड़ी को, तो वो क्या होगी, रिमोर की होगी। आपको पता है एक्स्ट्रा अर्बाने और सेकेंडारिया पे 70 होती है, ओतो स्रादा पे 80 होती है। ठीक है, ये कौन सी आपकी देखिए 15 किलोमीटर पर आवर सबसे कम स्पीड है, वो किसकी होती है, वो वाली जो कि चिंगो लाती होती है गाड़ी। यानी ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं ना, ये ऊपर इसके क्या है, चेनें चढ़ी हुई है, टायर नहीं है, चेनें हैं। तो चेनों के साथ आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि स्पीड आपकी कितनी स्लो होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी आ जाती है, माकिने एग्रीकोले या फिर माकिने ओपेरा तेरिची। अब ये कौन से होते हैं, आपको पता है ट्रैक्टर होते हैं, और जो सड़क पे रोड पे जो गाड़ियां काम कर रही होती हैं, आप थोड़ा सा खुद भी ऑब्जर्व अगर कभी करें तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती हैं। ठीक है, उन्होंने कोई सड़क पर कोई भागना तो नहीं होता, उन्होंने तो काम करना है ना, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करना है काम, तो इसलिए उनकी स्पीड 40 तक होगी। ठीक है, जो मोतो चिकली जो चिकलो मोटोरी है आपकी, उसकी स्पीड होती है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वाड्रो चिकली जो नॉन लेजेरी है ना, वो हमने बस याद रखना है, उसकी स्पीड कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर होगी, नॉन लेजेरी की मैक्सिमम स्पीड। अच्छा जी, इनके बेशक आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि आप कोशिश किया करें कि आते जाते इनको देखते रहा करें, ताकि आपको याद रहे चीजें। ये जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, चिकलो मोटोरे की कितनी है 45 स्पीड है। ठीक है, जो क्वाड्रो चिकली नॉन लेजोरी है उसकी कितनी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अच्छा जी, सवाल देखते हैं। limite massima di velocità per un मोटोचिक्लो। मोटोचिक्लो के लिए देखिए, अगर आपकी सेकेंडारिया है तो 90 ही होगी। ठीक है, अगर आपकी जो है वो एक्स्ट्रा अर्बानिया है 110 ही होगी, और अगर ओटोस्ट्राडा है तो 130 ही होगी। ठीक है, चिरंदराते जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन सी कहाँ पर चल सकती है, अभी हम सिर्फ स्पीड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, सेकेंडारिया, एक्स्ट्रा अर्बाना और ये ओटोस्ट्राडा। अब कहते हैं लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी पर उन मोटोचिक्लो नाइट चैंत्री अबिताती। चैंत्री अबिताती पे कितनी होती है 50। ये क्या कहता है, ऑर्डिनारियमेंटे आम तौर पर स्पीड होती है 50। तो बिल्कुल ठीक है, ऑर्डिनारियमेंटे वैसे भी ठीक है सवाल, और है भी बात ठीक है। आपकी चैंत्री अबिताती में कितनी स्पीड है 50 है। फिर कहते हैं चिक्लो मोटोरी की स्पीड 45 होती है, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम स्पीड। अच्छा जी, अब आगे आपका क्वाड्रो चिकली नॉन लेजेरी, उसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है 80 होती है, लेकिन ये 80 कहाँ पर होगी, उर्बाना में नहीं होगी। ठीक है ना, उर्बाना में तो स्पीड 50 है तो 50 ही रहेगी। ये 80 स्पीड कहाँ पे होगी, फोरी दाई चैंत्री अबिताती। ठीक है ना, अभी इस सवाल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आपको कह रहे हैं कि आपकी जो लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी पर क्वाड्रो चिकली नॉन लेजेरी, यहाँ तक हमने सवाल पढ़ा, हमें पता चला पहले कि ये किसकी बात कर रहा है, क्वाड्रो चिकली नॉन लेजेरी की, जिसकी स्पीड कितनी होती है 80। फोरी दाई चैंत्री उर्बानी, जब चैंत्री उर्बानी से निकल आएगा तो फिर इसकी मैक्सिमम स्पीड 80 की है। ठीक है, एदी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गई बात। फिर कौन सी आ गई आपकी जी, माकिना एग्रीकोला, गोमाता। गोमाता मतलब जिसके टायर है, कितनी होती है स्पीड 40 होती है, चाहे माकिना एग्रीकोला कह दे चाहे ओपेरा त्रिची कह दे, बात तो एक है ना कि काम वाली जो गाड़ियां होती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है 40 होती है, और जो बगैर टायर की होती है यानी चेनों वाली, उसकी कितनी है आपकी 15 है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं निमित मासिमो दी वेलोसिटी पर माकिना ओपेरा त्रिची। गोमाता है, एक ही बात है, एग्रीकोला गोमाता या फिर ओपेरा त्रिची गोमाता, स्पीड कितनी होगी 40 ही होगी। ठीक हो गया, आगे देखते हैं।
Il limite massimo di velocità dai quadricicli, quadricicli की बात आ गई, ठीक है। क्वाड्रिचिकली कह रहे हैं फौरी दाई centri abitati, फौरी दाई centri abitati यानी उर्बाना से आप निकल आए हैं, ठीक है, और आप सेकेंडारिया में आ गए। वहां पर स्पीड कितनी होती है, 90 होती है। ये बात कर रहे हैं लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी क्वाड्रिचिकली की कितनी थी हमारी, 80 थी ना मैक्सिमम स्पीड। कहता है फौरी दाई centri abitati उसकी स्पीड है 70, तो गलत हो गई। फौरी दाई centri abitati वो मैक्सिमम कितनी चल सकता है, 80 तक चल सकती है उसकी स्पीड, किसकी, जो आपकी क्वाड्रिचिकली है। फौरी दाई centri abitati नॉन लेजेरी, तो जो आपकी बाहर आ गई यहाँ से, इसका मतलब वो नॉन लेजेरी होगी, तो गलत है सवाल। इसको याद रखें। क्वाड्रिचिकली वाले जो सवाल हैं इन पे जरा फोकस कीजिएगा। ये सवालों के स्क्रीनशॉट ले लें और इनको 2-4 बार इनकी रिवीजन करें ताकि आप कंफर्म हो कि इसमें कोई गलती ना करें, ठीक है। अच्छा आगे देखें, कहते हैं लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी पर क्वालसी आसी की जब बात आ गई ना तो सवाल समझे हमारा गलत ही होने लगा है। कोई भी आपकी गाड़ी है ना, नई centri abitati, centri abitati कौन सा है हमारा, ये उर्बाना है। कहता है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है। अब आपको पता है 60 की स्पीड अभी तक हमने कोई पढ़ी नहीं है, अपने टेबल में नहीं पढ़ी ना, तो गलत है सवाल। यहाँ तो 50 है और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के साथ 70 है, ठीक है। 60 की तो है ही नहीं उर्बाना में यानी centri abitati में। आगे देखें, कहता है लिमिट मासिमो वेलोसिटी पर una macchina agricola कुन मातिची कितनी होती है, 40 होती है। ये कितनी कह रहा है, 50 है, तो गलत हो गया। आगे कहते हैं जी कि आपकी जो माकिना ओपेरा त्रिची घुमाता है कितनी स्पीड होती है, 40 होती है। कितनी कह रहा है, 50 कह रहा है, गलत हो गया। आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये आपका आगे पेज नंबर 503। अब एक और नई चीज आपके लिए आ गई है। ये अब आपके लिए जो चीज है उसको तो आपको याद रखना है ना, न्यू पतंताती यानी जिनको नया नया पतंते मिला। न्यू से आपको न्यू समझे कि न्यू पतंते आपको मिला है और आपका लाइसेंस अभी 3 साल से कम है। कितना, 3 ईयर से लेस है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसके लिए कुछ लिमिट्स हैं। 2 बस चीजें याद रखनी है, एक ऑटोस्ट्रादा की और एक एक्स्ट्रा उर्बाना की, ठीक है। ऑटोस्ट्रादा की नॉर्मल स्पीड कितनी होती है, 130, इसकी कितनी होती है, 110। लेकिन आपके लिए जब आपको इंशाल्लाह लाइसेंस मिलेगा तो क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अभी नया है, न्यू पेटेंट आती है आप, यानी अभी नया नया लाइसेंस मिला है और 3 साल से अभी कम है आपका टाइम पीरियड जो लाइसेंस का, तो आपको थोड़ी सी जाहिरी बात है, थोड़ा सा सोचें अगर हम, तो बात समझ भी आती है कि हमने कम स्पीड पर चलना है। क्यों कम स्पीड पर चलना है, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है इतनी, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, 3 साल काफी होते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आपने गाड़ी चलाई, 3 साल आपको प्रैक्टिस हो गई, तो अब आप अपनी मर्जी की यानी जो स्पीड भी जानते हैं उस रोड पर चला सकते हैं हम, ठीक है। ऑटोस्ट्रादा की कितनी स्पीड है, 130, लेकिन आपके लिए कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है। एक्सरबानी की कितनी है, 110, आपके लिए कितनी होगी, 90 होगी, ठीक है। अच्छा एक्सरबानी की हम याद रख सकते हैं कि इसकी जो है प्योजा की और इसकी एक ही स्पीड है, लेकिन ऑटोस्ट्रादा की आपको याद रखनी पड़ेगी, 100 स्पीड है, ठीक है। यहाँ पर हम अब इसकी टोटल स्पीड्स लिख लेते हैं, वो है 130, और फिर जब आपकी प्योजा होती है तो ये पीछे चली जाती है, 110 हो जाती है। फिर आपकी जो नेबिया है उसमें होती है 50 होती है, ठीक है। अब एक और न्यू पतेंते आ गया, तो न्यू पतेंते में आपकी कितनी है, 100 है स्पीड, ठीक है। और तो नहीं कोई इसमें रहेगी, 150 जो है वो आपकी कब होती है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में। तो ये स्पीड्स हमने लिख लेनी है, बार बार लिखनी है तो आपको याद हो जानी है। इसी तरह एक्सरबाने के लिए भी आपने लिख लेनी है, प्योजा के लिए 90 है और न्यू पतेंते के लिए भी 90 है, ठीक है। अच्छा, और रिमोर्की की आपको पता है कितनी होती है, 70 और 80। बस सवाल देखते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। लिमिटेड वेलोसिटी सुले ऑटोस्ट्रादा की बात है हमारी, ठीक है। पर कोलोरो क्या होता है, उनके लिए, किनके लिए, के आनो कॉन्सिग्विटो, जिनके पास है, जिन्होंने ले लिया है, क्या ले लिया है, ला पतेंते, ठीक है। जिन्होंने पतेंते ले लिया है और उनका पतेंते क्या है, मीनो दी 3 आनी, 3 साल से कम है, तो उनकी स्पीड कितनी होगी, 100 किलोमीटर पर आवर होगी ऑटोस्ट्रादा पर, ठीक है। सही होगी बात। अब कोलोरो में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं आता मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। लोरो का मतलब पता है आपको क्या होता है, लोरो जैसे कहते हैं उन्होंने किया, तो कोलोरो भी उसी तरह का ही है कि वो जिन्होंने लिया है, कॉन्जिग्यूटे लिया है, क्या लिया है, पतेंते। तो यहाँ से नहीं भी समझ आता, इतनी चीज देखें, द मीनो दी त्रे आनी है, क्या चीज है, मीनो दी त्रे आनी,
ए दी 100 किलोमीटर पर आवर कहाँ पे है? ऑटोस्ट्रादा पे। बस ये चीज देखनी है हमने। ऑटोस्ट्रादा है आपका, पतेंटे कौन सा है? 3 आनी से कम है, स्पीड कितनी होगी? 100 होगी। बस यही मेन चीज है। आगे देखते हैं फिर। एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले है, स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। किन के लिए? जिनका पतेंटे मीनो दी 3 आनी है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे एक्स्ट्रा उर्बाने 3 आनी से कम है तो स्पीड कितनी है? 90 है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हमें ये याद है तो हमें मुश्किल नहीं है करना। अच्छा एक बार पढ़ भी लेते हैं सवाल को। कहते हैं लिमिट दी वेलोसिटा सुlle strada एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पर कोलोरे, उनके लिए के आनो कॉन्जिग्विटे, जिन्होंने ले लिया है ला पतेंटे, लाइसेंस ले लिया है उन्होंने, और कितना देर का उनका लाइसेंस? 3 आनी से मीनू है यानी कम है, तो स्पीड कितनी है? 90 है। तो ठीक है बिल्कुल। फिर आगे है लिमिट दी वेलोसिटा सुlle ऑटोस्ट्रादे, ऑटोस्ट्रादे की बात कर रहे हैं। कहते हैं पर कोलोरो, उनके लिए के आनो कॉन्जिग्विटे, जिन्होंने ले लिया है पतेंटे, द मीनू दी 3 आनी, अभी उनका लाइसेंस 3 साल से कम है, और स्पीड कितनी होगी? 110। हम क्या करते हैं? 110 तो किसकी थी? 110 ऑटोस्ट्रादा में प्योजा की थी। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई 3 आनी से, यानी समझ लें कि आप अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आप ये कहें कि मेरी बात कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए कितनी होगी स्पीड? मेरे लिए 100 होगी स्पीड। बस ये याद रखना है आपने कि जब मैंने ऑटोस्ट्रादा पे जाना है ना तो 100 की स्पीड से जाना है 3 साल तक, और जब एक्स्ट्रा बाने पे जाना है तो 90 की स्पीड से जाना है। ठीक है, ये वो स्पीड है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो आप अपने ये स्पीड अपनी हाथ पे लिख लेंगे, मेरी स्पीड कितनी है? 100 है और 90 है। ठीक है, तो गलत हो गया सवाल, 110 नहीं है। फिर आगे आपका जी के एक्स्ट्रा बाने प्रिंसिपल पर कोलोरे, उनके लिए कि आनो हम क्या पढ़ते हैं? जैसे मेन चीज उठा लेते हैं, एक्स्ट्रा बाने प्रिंसिपाले देखते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पतेंटे उनकी जिनका मीनू है 3 आनी से। अच्छा, उसकी कितनी स्पीड थी? 90। ये कितनी कहता है? 110। तो गलत हो गया। अच्छा आगे देखते हैं। अब ये एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है। देखें, जब आप गाड़ी तेज चलती है तो क्या होता है? पीछे से धुआं भी ज्यादा निकलता है। ऐसे ही होता है ना, गैस आपकी ज्यादा निकलती है। ब्रेकें लगाते हैं तो उससे भी क्या होता है? ज्यादा आपकी गैस जो है वो खाई जाती है, पेट्रोल ज्यादा खाया जाता है। तो ऐसा हमने काम नहीं करना। क्यों? एक तो बात यह है कि आपका कंज्यूमी दी कार्बुरांते, यानी आपका फ्यूल कंज्यूम होता है, यूज होता है ज्यादा। ठीक है, दूसरी बात, जितना ज्यादा आपका फ्यूल यूज होता है, आपके जो एनवायरनमेंट को वो क्या करता है? पोल्यूट करता है, यानी उसको आलूदा करता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इनक्विनामेंटो। इसका भी हमने चैप्टर पढ़ना है, इनक्विनामेंटो यानी आलूदगी। ठीक है, आलूदा करना ambientale माहौल को। वियाजारे एड आल्टा वेलोसिटा, हाई स्पीड पे आप जा रहे हैं तो इसका नतीजा क्या होना है? गलत ही होना है। जब भी हाई स्पीड पे जाते हैं आपको पता है कुछ ना कुछ गलत ही होता है। कहते हैं इंचीदे सुल कंज्यूमो दी कार्बुरांते, कंज्यूमो का मतलब आपको पता है कंज्यूम करना, इस्तेमाल करना, कार्बुरांते गैस पेट्रोल जो मर्जी कह लें। ठीक है, कहते हैं कि ये उस पे इंचीदे होता है, यानी उस पे असरअंदाज होता है। किस पे असरअंदाज होता है? आपके गैस का जो इस्तेमाल है ज्यादा होगा ना। और किस पे असरअंदाज होता है? सुल इनक्विनामेंटो ambientale, और आपकी माहौल की आलूदगी पर। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? हमें पता है कि आपकी हाई स्पीड है, इसका जो रिजल्ट है वो गलत निकलना है। तो हम देखते हैं कि ये कोई गलत रिजल्ट की बात कर रहा है। कहता है कंज्यूमो दी कार्बुरांते पर इंचीदे होता है, यानी इसका इफेक्ट होता है। तो सही बात है। इनक्विनामेंटो का वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमने आगे भी यूज करना है। इसको कहते हैं आलूदगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, आलूदगी भी गलत चीज है, और ज्यादा इस्तेमाल भी गैस का वो भी गलत है। तो इसलिए सही हो गया सवाल। ब्रुस्के वेरिएसियोनी दी वेलोसिटा, अब इसका क्या मतलब है? ब्रुस्के का मतलब होता है अचानक। याद है आपने पढ़ा था एवितारे ब्रुस्के। ठीक है, एवितारे ब्रुस्के मनोवरे जो है वो हमने नहीं करने होते ना। अचानक कोई भी काम करने से आपने बचना है। ब्रुस्के वाले भी सवाल हमारे वेरो हैं। कहते हैं ब्रुस्के वारिएसियोनी यानी कि चेंज, वेरिएशन, अचानक चेंज करना स्पीड का। कंपोर्टानो, कंपोर्टो का मतलब हमने पढ़ा था कि यानी उसका बिहेवियर। कंपोर्टानो, उसका नतीजा क्या निकलता है? मजोर, ज्यादा, कंज्यूमो दी कार्बुरांते, ज्यादा इस्तेमाल
गैस का, पेट्रोल का, फ्यूल का, कोई भी इसको आप समझ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कहता है ये आपका जो फ्यूल है ना उसका ज्यादा इस्तेमाल की वजह बनता है। क्यों? क्योंकि आप बार बार गाड़ी को कभी 60 पे ले जाते हैं, कभी 100 पे ले जाते हैं, कभी 80 पे ले जाते हैं। अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड पे, तो आपकी जो कार्बुरांते हैं ना उसकी कंज्यूम कम होगी। अगर आप बार बार ब्रेकें लगाते हैं, बार बार आप स्पीड को हाई करते हैं, स्पीड को कम करते हैं, तो फिर आपकी जो ये कंज्यूमेरिक कार्बोरांते हैं वो ज्यादा होगी, ठीक है। समझ आ गई आपको इस बात की? तो फिर आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है ला विलोचिता इन कुर्वा, कुर्वे की बात आ गई, खतरा आ गया। स्पीड हमेशा क्या करनी है? कम रखनी है। कहता है ला विलोचिता इन कुर्वा, जो स्पीड आपकी कुर्वे में होती है, इन चीजें असरअंदाज होती है किस पे? सुला तेनूता। तेनरे क्या होता है आपको पता है? तेनरे का मतलब पकड़ना, कि तैनी सुना होगा आपने, पकड़ो इसको, तैनी, तेनूता भी उसी से ही है। कहते हैं सुला तेनूता दी स्त्रादा, कहता है पकड़ जो है रोड की, डेल व्हीकलो गाड़ी की। देखिए आपकी जो पकड़ किससे बनती है? ये आपके टायर हैं गाड़ी के, तो आपकी अगर ये टायर की पकड़ नहीं है, ग्रिप नहीं है रोड पे, तो समझे खतरा ही खतरा है। और वो हमें पता है कब होता है, इस तरह का काम कब होता है? जब भी कोई पेरिकल होता है, जैसे कुरवा आ गया आपका, प्योजा आ गई, नेवे हो गया, ग्याचो हो गई, ठीक है, फोलिए गिरे हुए, गीले है, बनियातो है रोड आपकी, ठीक है। कोई भी इस तरह की हालत है तो हमारी जो ग्रिप है ना इसकी क्या होती है? कम हो जाती है, सही है। ग्रिप आपकी जब कम हो जाती है तो फिर क्या होता है? एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। तो कुर्वा एक खतरा है, तो इसका मतलब तेनूता दी स्त्रादा डेल व्हीकलो, गाड़ी की जो आपकी पकड़ है रोड पर वो कम होगी, ठीक है ना। इसका असर होगा उसके ऊपर, बिल्कुल होगा, सही बात है। इन चीजें का मतलब ये असर अंदाज होगा पकड़ पर। ला एचसिवा विलोचिता इन कुर्वा, कुर्वे की बात हो रही है, हाई स्पीड की बात हो रही है, एक्सेसिव स्पीड है, इसका मतलब हाई स्पीड है, ठीक है। पोद टर्मिनारे, कहता है वजह बन सकती है इल रिबाल्टा मेंतो, उलटने की, डेल व्हीकलो गाड़ी की। आपका खतरा है ना यहाँ पे, जब आपकी कुर्वे में गाड़ी होती है, आपको पता है सबसे खतरनाक यही होते हैं जो मोड़ होते हैं, जो आपके स्ट्रेटो होते हैं। अगर वहां पर आप हाई स्पीड पे जाएंगे तो आपके जो बाहर वाले टायर होते हैं ना, बाहर वाले, सारा तो जोर उन पे पड़ रहा होता है। जब आप ज्यादा हाई स्पीड करते हैं तो आगे वाले टायरों की पे बिल्कुल वजन कम हो जाता है, सारा वजन उन पे चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी उलट जाती है, ठीक है। इसलिए कुर्वे में खास तौर पे स्पीड हमने कम रखनी होती है। आगे फिर देखें, कहता है एक तराती दी स्त्रादा इन कुर्वा, कुर्वे की बात आ गई। देबोन लाजमी है एसेरे परकोर्सी कुन इल पेदाले डेला फ्रिजियोने आबासातो, तो इसमें हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। फ्रिजियोने कहते हैं क्लच को, और इसके सारे सवाल आपके फालतू हैं, ठीक है। वैसे आप देख लें, कहता है कि जो आपका कुर्वा है ना उसमें लाजमी है कि आप पेदाले यानी दबा दें क्लच के बटन को, यानी क्लच का जो आपका कहता है बटन है ना उसको दबा कर आप कुर्वे से चलें। तो ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना, क्यों? क्लच तो हम तब दबाएंगे जब हमने ब्रेक लगानी है या फिर हमने अपने गियर को बदलना है। तो ये फ्रिजियोने वाले सवाल वैसे भी हमारे फालतू ही हैं, इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं। अच्छा, ये अब आपके आगे वही स्टिकर्स जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनको कहते हैं कॉन्ट्रासेनिये यानी स्टिकर्स। ये देखें जी, अब ये जो आपके स्टिकर्स हैं ये किस पे लगे होते हैं, कौन सी गाड़ियों पे लगे होते हैं? जो आपकी एक तो रिमोर्की होती है, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? जो आपकी 3.5 टन से ऊपर की गाड़ी है, जैसे कि ये बस है आपकी, ठीक है। रिमोर्की की तो आपको पता है 70-80 स्पीड होती है, सही है। अब जो 3.5 टन से ऊपर है आपकी, जैसे कि ये आपकी ऑटो बस है, इसके पीछे अगर आपने नहीं देखा ना तो आप कल ही जाएं, ठीक है, और बस के पीछे देखें जरा जाके, आपको स्टिकर नजर आएंगे। अक्सर आप देखेंगे जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके पीछे ये स्टिकर लगे होते हैं, बस के पीछे तो लगे ही होते हैं ना, ठीक है। 80 जो है वो आपकी कहाँ पे है? XR बाने प्रिंसिपाले पे, और 100 आपकी कहाँ पे? ओटोस्ट्रादा पे, ठीक है। तो ये स्पीड लिमिट्स इनके पीछे लिखी होती हैं जो बता रही होती हैं कि ये इनकी स्पीड्स हैं। तो हम भी अपनी फिर स्पीड को इसके मुताबिक कंट्रोल कर लेते हैं ना, पीछे से जो गाड़ी देख रही होती है। चले सवाल देखते हैं। तो अब इसमें आपने ये नहीं देखना कि 60 किसकी स्पीड है, 100 किसकी, 80 किसकी, ये बस एक स्टिकर्स उन्होंने लगाए हुए हैं। कहते हैं कि ये किसी गाड़ियों के पीछे लगे हो सकते हैं। कौन सी? जो आपकी रिमोर्की होती है और 3.5 टन से ऊपर वाली होती है, ठीक है, उसके पीछे ये स्टिकर लगे हो सकते हैं। अच्छा जी, ई कॉन्ट्रेसेनिये रिप्रेजेंटाती, ये जो स्टिकर है ये रिप्रेजेंट करते हैं इन फिगूरा
ई कॉन्ट्रासेनिया रिप्रेजेंटाती फिगूरा कहते हैं ये जो स्टिकर दिखाए गए हैं आपको फिगर में सोनो अप्लीकाती अप्लाई होते हैं सुला पार्टे पोस्टेरियोरे पीछे वाले हिस्से पे, पोस्टेरियोरे पीछे वाले हिस्से कहते हैं ना, दी अल्कुने कैटेगोरिया दी वेहिकुली कुछ खास किस्म की कैटेगरी गाड़ियों की। अल्कुने वाले भी सवाल हमारे वेरो थे ना, लिखा हुआ है आपने, तो चेक करते जाया करें, पीछे से देखते जाया करें। हाँ हमारा वेरो ही आ रहा है, अभी तक वेरो ही चल रहा है। तो जो आपके ये गैस वाले सवाल होते हैं उनको बेशक लिख लिया करें, जैसे कि पेज नंबर लिख लिया 505 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, तो इसमें कौन सा है मेरा गैस, एल्कुने का है, कहीं गलती तो नहीं हो रही, वेरो ही चल रहा है ना, तो लिख लिया करें, ठीक है। अच्छा, तो सही बात है, कहते हैं कि ये इन फिगूरा जो आपको ये कॉन्ट्रासेनिया रिप्रेजेंट किए गए यानी दिखाए गए हैं, कहाँ पे लगते हैं, पोस्टेरियोरे पीछे लगते हैं, दी अल्कुने कैटेगरी यानी कुछ खास किस्म की कैटेगरी गाड़ियों के, हर एक के पीछे तो नहीं लगते ना, किसके पीछे लगेंगे, जो 3.5 टन से ऊपर हो गई, रिमोट की हो गई, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है जी कि आपकी ये जो कॉन्ट्रासेनिया रिप्रेजेंटाती दिखाए गए हैं जो आपको इंडिकानो इंडिकेट करते हैं ला वेलोसिटा मासिमा मैक्सिमम स्पीड बताते हैं कॉन्सेंटीतो जिसकी इजाजत है अल वेहिकुलो उस गाड़ी की सुल क्वाले ऊपर जिसके सोनो अप्लीकाती अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। कोई मुश्किल वर्ड तो आपको नहीं इसमें नजर आ रहा, बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं कि ये जो आपके स्टिकर दिखाए गए हैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये आपको मैक्सिमम स्पीड लिमिट से बता रहे हैं ना। 80 कहाँ पे है जी, आपका एक्स्ट्रा बाने पे है, 100 किससे आपका ऑटो सरादे पे है, ये 60 भी किसी के लिए होगा जिसकी स्पीड पीछे लिखी होगी लिमिट, ठीक है। तो ये जो गाड़ियों की आपको स्पीड की लिमिट बता रहा है, किसकी बता रहा है, जिसके पीछे लगा हुआ सुल क्वाले सोनो अप्लीगाती ऊपर सुल ऊपर क्वाले जिसके सोनो अप्लीगाती अप्लाई किए गए हैं, लगाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। फिर कहता है जी कि ये जो आपके साइन, ये जो कॉन्ट्रासेनियन जो स्टिकर है आपके रिप्रेजेंटाती इन फिगूरा जो आपको फिगर में दिखाए गए हैं सोनो अप्लीकाती एड अल्कुनी ऑटोबस, कहते हैं ये कुछ ऑटोबस के पीछे लगे होते हैं, ठीक है। तो ठीक सवाल है। अल्कुनी वाले हमारे सारे सवाल वेरो नहीं है, ठीक है, अल्कुने वाले हैं, ने ए ई ऊ का ध्यान भी रखना है। अल्कुने वाले अल्कुना वाला जो है उसका भी मैंने आपको गैस बताया था, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, कहता है ई कॉन्ट्रासेनिया रिप्रेजेंटाती, ये वाले जो आपके स्टिकर हैं जो रिप्रेजेंट किए गए हैं इन फिगूरा सोनो अप्लीकाती अप्लाई होते हैं सु ओटोकारो, कहते हैं ओटोकारी पे अप्लाई होते हैं। ओटोकारी जो जिसका मासा कॉम्प्लेक्सिवा फिनो 3.5 टन तक है, जिसका 3.5 टन तक है, उस पे ये क्यों होने अप्लाई, उस पर तो नहीं ना ये अप्लाई होंगे, वहां उस पे तो कोई स्टिकर नहीं लगते, इससे गलत हो गया सवाल। या तो रिमोर्की की बात आ जाए या 3.5 टन तक से ऊपर की गाड़ी आ जाए तो फिर हम इसके बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं एप्लीकाती होते हैं यानी अप्लाई होते हैं ऑटो कारावान पे, कौन सा है, ऑटो कारावान है, और वजन उसका कितना है, 3.5 टन तक है। ऑटो कारावान है, वजन है 3.5 टन तक, तो फिर क्यों स्टिकर लगेंगे, नहीं लगेंगे ना, गलत हो गई बात। फिर आगे कहता है सोनो अप्लीकाती सुई मोटोचिकली जिसका चिलिंदर आता है 150, जितना मर्जी चिलिंदर आता हो, मोटोचिकली भी तो कोई नहीं इसका लिंक बनता लगने का, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देखिए इन सवालों में हमें स्पीड के याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो ये आपके मेन चीज क्या है, पोस्टेरियोरे लगते हैं, ठीक है। ऑटो बस के पीछे मैंने आपको तस्वीर में भी दिखाया, नहीं आपको अगर समझ आती कल जाएं जरा थोड़ा सा फिरें बाहर और अब वो बस के पीछे देखें, आपको ये स्टिकर मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि 3.5 टन तक की जो गाड़ी है ना रिमोट की नहीं है तो फिर उस पर ये नहीं लगेंगे। चलें ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस चैप्टर को, और अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर हमारा खत्म हो गया। तो फिर कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, लेकिन तब तक अपनी तैयारी कीजिए अच्छी तरह, फिर नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट कीजिए। फी मान अल्लाह।